हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम पिछले सप्ताह 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मेघालय या फिर गुजरात? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम। तो जो म्यूजियम्स है यह असम राज्य में स्थित है। म्यूजियम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। यह लगभग 700 साल पुराने ये म्यूजियम्स ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25,000। तो 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह या फिर कामराजार बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। ओके, और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी या फिर चिराग पासवान ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जयंत चौधरी ने। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 81वां, 82वां, 83वां या फिर 84वां? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी, 82वां। तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 82 है। कौन सी है? 82 रैंक है। भारतीय नागरिक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्य सहित 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और यह सूचकांक जारी कौन करता है? यूके में स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने यह रैंक जारी की है। रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर है, जिसके नागरिकों को 195 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या फिर 22 लाख रुपए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20 लाख। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दी। पहले यह सीमा 10 लाख थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। तो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6 लाख करोड़ या फिर 6.22 लाख करोड़ या फिर 6.25 लाख करोड़ या फिर 6.80 लाख करोड़? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6.22 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट 2024 से 25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18.43% अधिक है, जिसमें 27.66% पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यूकी भांभरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्विस ओपन। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांभरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो स्विस ओपन है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था। ओके,
अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किया गया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल या फिर ईटानगर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइजोल। तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राजीव भवन, गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गणतंत्र मंडप। राष्ट्रीय भवन स्थित दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। और वहीं राष्ट्रपति भवन में स्थित दूसरा हॉल अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथा। अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को चौथा स्थान मिला है। और इस बार अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड जो है 65वें नंबर का था। तो 65वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ओके, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कितने मीटर में? 200 मीटर में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किरण पहल, ज्योति याराजी या फिर ज्योतिका दांडी या फिर अमनप्रीत वोहरा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, किरण पहल ने 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने ये दौड़ 23.33 सेकंड में पूरी की है। ओके, और जो ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये पोलैंड की राजधानी वर्साई में की गई थी आयोजित। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को या फिर सचिन पायलट को या फिर केसी वेणुगोपाल को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राहुल गांधी को। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पहली बार किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की जाएगी? भारत, ईरान, कुवैत या फिर फिनलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। पहली बार भारत देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजीव गांधी सिविल सभा हस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में राजीव गांधी सिविल सभा हस्तम योजना का शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? गगन नारंग, साइना नेहवाल, मंजीत छिल्लर या फिर अभिनव बिंद्रा को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। तो आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? 5%, 6.5 से 7% या फिर 7.5% या फिर 8.2%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6.5 से 7%। तो भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सांस्कृतिक मंत्रालय किस प्रसिद्ध सिने गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? मुकेश, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के या फिर जगजीत सिंह के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुकेश। संस्कृति मंत्रालय प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस देश के दक्षिणी गेज़गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है? सोमालिया, इथोपिया, रवांडा या फिर जकार्ता में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इथोपिया देश के दक्षिण गेज़गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है? संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर पंचायती राज मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है। इसका मुख्य विषय है विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल पॉइंट स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हरियाणा में। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा राज्य में ग्रीन चारकोल पॉइंट स्थापित किया जाएगा। अब हम कारगिल युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला तथ्य है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओके, और कारगिल का युद्ध कब समाप्त हुआ था? 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम क्या हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान देश के बीच लड़ा गया था। कारगिल युद्ध को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। तो ये रहे कारगिल युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? यूनाइटेड किंगडम को, जापान को, सिंगापुर को, या फिर साउथ कोरिया को? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, सिंगापुर को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान सिंगापुर को मिला है। और वहीं भारत को 82वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान मिला है। और बता दें, भारत ने साल 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 44वां स्थान हासिल किया था और इस बार 2 स्थान इसने छलांग लगाई है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, C.DOT ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? IIT मंडी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, या फिर IIT मद्रास? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, IIT मंडी। तो C.DOT ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कनेक्टिविटी, सिग्नल की शक्ति और डेटा की गति को बढ़ाना और 6G मानकीकरण, पेटेंट व व्यावसायीकरण में योगदान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, या फिर आमिर खान? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम ने शाहरुख खान बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किसने किया है? भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने, अनुराग ठाकुर ने, जितिन प्रसाद ने, या फिर अश्विनी वैष्णव ने? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उलन-बटोर, दुदोमा, जयपुर, या फिर ढाका में? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, उलन-बटोर में। तो उलन-बटोर जो है ये मंगोलिया की कैपिटल है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन उलन-बटोर में किया जाएगा। 40 सैनिकों को इस टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की बटालियन द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 में कौन सा IIT संस्थान 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिजाइन की शुरुआत करेगा? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, या फिर IIT कानपुर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली।
तो शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 में IIT दिल्ली 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिजाइन की शुरुआत करेगा और संस्थान के अनुसार बीटेक इन डिजाइन में प्रवेश जी एडवांस परीक्षा में रैंकिंग के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ईरान, भारत, श्रीलंका या फिर सिंगापुर ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत देश ने संभाली है और 8 पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत और किस देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की जाएगी? भावा सेवा बंदरगाह से, कामराजार पोर्ट लिमिटेड से, कोच्चि बंदरगाह से या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की जाएगी। ओके, और ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा या फिर निर्मला सीतारमण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री ही करते हैं। जो प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग की अध्यक्षता करेगा। ओके, और प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत @2047 है, जिसका मुख्य फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।